ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूज बुलेटिन में स्वागत है। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां हनुमानगंज में मां बेटे को घर से बेदखल करने व जमीन हथियाने के आरोप पर पूर्व प्रधान ने दी सफाई। साथ ही चर्चा होगी बलिया के खेजूरी की, जहां चंद पल में घर में होने वाला उत्सव मातम में हुआ तब्दील। और बात होगी बुरहानपुर की, जहां शाहपुर में धड़ल्ले से काटे जा रहे हरे भरे पेड़। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर हनुमानगंज से है, जहां पूर्व प्रधान ने वृद्ध महिला और उसके बेटे के आरोपों के जवाब में अपना पक्ष रखते हुए कैमरे के सामने सफाई दी है। आरोपों के जवाब में पूर्व प्रधान और उनके रिश्ते नातेदारों का कहना है कि वृद्ध महिला और उसके बेटे का आरोप बेबुनियाद है, इसका कोई आधार नहीं है, ये बिल्कुल निराधार है। आगे क्या कुछ कहना है पूर्व प्रधान जीतन सिंह चौहान का, आइए जानते हैं। मामला थाना सुखपुरा क्षेत्र के गांव हनुमानगंज से जुड़ा है। हनुमानगंज निवासी दिनेश चौहान और उसकी वृद्ध मां ने ग्राम सभा जीरा बस्ती के पूर्व प्रधान जितेंद्र सिंह चौहान उर्फ जीतन पर सोमवार को गंभीर आरोप लगाए हुए ये कहा था कि जीतन ने षड्यंत्र रचकर 2015 में अपने पत्नी के नाम से जमीन लिखवा लिया था और शनिवार को मेरी मां रामदैया देवी को अपने भाई से पिटवाया और हम दोनों घरों से निकलकर जमीन हथियाना चाहते थे। उल्लेखनीय है कि सोमवार को अपने चैनल सी न्यूज़ भारत के माध्यम से ग्राम सभा जीरा बस्ती के पूर्व प्रधान के करतूत को अपने दर्शकों के समक्ष लाया था और गरीब माँ बेटे को अपने चैनल के माध्यम से इंसाफ दिलाने की कोशिश की, जिस कारण पूर्व प्रधान ने अपना पक्ष भी कैमरे के सामने रखा। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम सरिता है। कहाँ घर हो? पड़ोसी में। घर कहाँ हो? हनुमानगंज। ये जो जमीन में विवाद चलता, ई का बा मामला जानते नहीं? पास में जानबूझ के कलेश कैले बनी है सर, जमीन में कोनो विवादित नहीं। के कलेश कैले बा? ये बूढ़ी जी कैले बनी। बूढ़ी जी अपना मतलब कि केहू के प्रत्याशी में मतलब कि केहू के सिखैला में के लोग होता है जैसे, लेकिन पहले राजा मंदी आ सबके बहुत बढ़िया रहा। अच्छा। पूरे जिम्मेदारी यहाँ के उठैले बनी सर जी कि मैंने हम तार परवरिश पूरा करो। ई बीच में मान ले कि यहाँ के मती में कायल का ना विका करता निभिया जाते। लेकिन जहाँ तक बूढ़ी के कहले के मुताबिक बा लड़का के कि जमीन लिखत है, लेकिन जब ले जियब हमने के ये थी देखभाल करियन लोग। हां ये हकीकत है। लेकिन एक तक खेदल जाता हूँ, कोई नहीं खेदा है सर। वो लोग बोल रहे हैं छोड़ देंगे कि जे बात बेटी उठिन करी। अच्छा। उनकर बेटी करे ना करियन तो हम लेब, हम जीवन भर उनकर बेटी बेटा के हम जीवन ले। ई बात भइल बा। ओकर बाद हम लिखवा ले 15 में लिखवा ले के बाद का करी भैया भी बुझ लीजिए। एक कर दी। हां 10 फीट करके छोड़ देनी जे कि इन लोग के करी माई बेटा बालन रहियन लो। 10 फीट में के छोड़ देनी जे। ओकर बाद लड़की रहली लो, ई कले पैसा हमन से बहुत ले लेली लो। अभी हम 1 महीना पहले कि तू बना ले बुचिया, हम बनाए पे तैयार रहनी। आ जब बना ले तो अभी खन कहत कि ना ओ काल के बने हम जीवन भर ताके देखम। लेकिन उन लोग का कहे का मतलब है कि वो जैसे निकाल के खेदा जानबूझ के फंसा वो 10 फीट नु कहनी कि जब कोई ना करी तो हम लेके जीवन भर ताके करम। तो के करम दिनेशो भाई के करम। हम कहले रहनी ओकर भाई 10 फीट जाके 19 में के 18 में बेच देली नाम पड़िया गंगा देवी। आई बतौले ना रहली हमनी से, एक जाके खुद कहली इन मैंने बहुत आदमी से पैसा भी ले लेली। अब इनके नाम अब मैंने 10 फीट दे देली तब हम कैसे करब? फिर भी कहनी कि तार बेटी उठी करियन तो हम साथ देवे पर तैयार बनी जा के करे के बेच देली। ई कल्लू नाम बाटे उ करे के बेचले बड़ी। तो उनका कहे का मतलब है कि पलान डालो रहा तो आप आके उजाड़ दे देंगे आपके। एक आदमी के बेच के फिर दोबारा बेच देली। इन लोग से भी पैसा ले ले बड़ी देख उनको भी पैसा ले लेली। तब हम बनाई में हमारे 2 3 को बेटा बड़ हम बनाई में तो हमारा बेटा बेटी कहाँ जाइए सुन बताइए। अपना एक परिचय बताइए। मैं मोहन चौहान। कहाँ का रहने वाले हैं मोहन जी? हनुमानगंज ग्राम सभा जीरा बस्ती। आपके गांव का एक मामला उभर कर आया है जो ज़मीनी विवाद से बताया जा रहा है, जो कि पूर्व प्रधान पर आरोप लग रहा है कि धांधली कर जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे परिवार का ज़मीन है। अच्छा। वो पूरा हम स्थिति जानता हूँ। क्या है स्थिति पुराने जो क्या था ये मामला? वो 3 आदमी को बेचा है वो ज़मीन को। हमने उससे कहा था कि खाची में अंगूर लेकर नहीं बेचा जाता। कितना ज़मीन है वो ज़मीन आधा कट्ठा से कुछ बेसी है। अच्छा। 23.5 चौड़ाई है और 33 जो है लंबाई है उसका। अच्छा। और ज़मीन कैसी है? ज़मीन जो है बाबा शिव जी की थी, बाद में 1 एकड़ 71 डिसमिल आबादी छट गई है। अच्छा। वो आबादी में हम लोग काबिज हैं, हमारा 4 पीढ़ी गुजर रहा है। अच्छा। और वो ज़मीन बेचने के लिए वो चारों तरफ दौड़ रहा था।
जी। उस समय हमने कहा कि जीतन भैया इस ज़मीन को बचा लीजिए। इन्होंने बचाया, हमने मुआयदा कराया कि ये पैसा कम से कम लौटा देगा तो ज़मीन इसकी हो जाएगी। हम लोग कहीं भी जाने लगा तो हमने कहा कि हम नहीं लेंगे ऐसी ज़मीन भाई, ये अच्छा आदमी नहीं है। आरोप को लेकर क्या कहेंगे? जो आरोप तो लगा है बेकार का है, बेकार है। हाँ, ये प्रधान जी पर आरोप बेकार लग रहा है। अपना एक परिचय बता दीजिए। जी नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह चौहान, पूर्व प्रधान जीरा बस्ती। प्रधान जी, एक आप पर आरोप लग रहा है कि आप ज़मीन में कुछ धांधली की हैं यहाँ पर, जो कि डीह की ज़मीन है और आप गाटा संख्या बताकर रजिस्ट्री करा लिए हैं। जी। ऐसा आरोप है, आप क्या कहना चाहेंगे? जी ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल वो आरोप निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है सर। जी, कैसी ज़मीन है आप ही बता दीजिए, कैसी ज़मीन है? और हाँ, वो ज़मीन पहले शिव जी के नाम से थी, लेकिन ये पूरे आबादी को देखते हुए यहाँ सरकार ने इसको आबादी घोषित कर दिया जी। और उस आबादी में उस परिवार के लोग जो हमारे फूलन नाना थे, जी उनके 5 लड़के, 6 लड़के, और वो 6 लड़कों में ये 5वें नंबर के लड़के हैं लूटा चौहान, जो गुजर गए थे जी। बहुत पहले गुजर गए थे, जिनके लड़के हैं दिनेश चौहान अच्छा। और उनकी लूटा चौहान की पत्नी रमदैया देवी। अच्छा, हाँ जी जी, ये बहुत परेशान थे लोग, और बहुत परेशानी में आने के बाद ये लोग किसी जीरे बस्ती के किसी व्यक्ति से पैसा ले लेते जिनका नाम विनय तिवारी है। अच्छा। अब विनय तिवारी जी उनके पूरे ज़मीन को लूटने के चक्कर में पड़े थे। यही गांव के मानिंद लोग जैसे मोहन चौहान जी हैं, गुलाब चौहान जी हैं, ये लोग आए हमारे यहाँ, प्रेमी चौहान जी, सभी लोग जुट करके आए और कहे कि प्रधान जी इसको बचा लीजिए, नहीं तो इसकी ज़मीन चली जाएगी। जी सर, उस वक्त मैं इनको 30,000 रुपया दे दिया और ये कह करके दिया कि ये पैसा 6 से 8 महीने 1 साल भर में तुम मुझे वापस कर देना। जी। लेकिन ये पैसा मुझे वापस नहीं किए। इसके बावजूद भी ये पैसा इतना लेते चले गए सर कि उसका कोई ठिकाना नहीं। करीब 2.5-3 लाख रुपया हमसे ले लिए। जैसे कि कागजात में देखा जा रहा है कि 1 लाख रुपया लिया जा रहा है, लेकिन पीड़ित बता रहा है कि 1,40,000 रुपया हम उनसे लिए हैं, जो कि कागजात में दर्शा रहा है कि 2% बिक्री तो हुआ है, लेकिन 2% की बात भी कही गई है कागजात में। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी सर, बिल्कुल गलत है और सरासर उनका कह रहा हूँ कि बिल्कुल वो झूठा आरोप लगा रहे हैं हम पर। कागजात को लेकर क्या कहेंगे? कागजात मेरे पास है, दिखला दूँ आपको, देख लीजिए। उनका कागजात में कह रहा है। सुनिए, उसके पहले मुआहदा हुआ है सर, 55,000 रुपये का पहले वो मुआहदा एक है, वो मुआहदा का कापी भी है। इसके बाद हमसे 1.5 लाख रुपया लिए तो ज़मीन रजिस्ट्री किए। अच्छा। 55,000 के बावजूद, इसके बाद भी उनका पिताजी का मैं काम किया 50,000 रुपया लगा करके। इसके बाद वो फिर पैसा हमसे लेते गए और कम से कम 3.5 लाख रुपया करीब हमसे ले लिए सर। उसके एवज में गांव के ही लोग मोहन चौहान और गुलाब चौहान ये बोले कि भैया वो ज़मीन को तुम रजिस्ट्री करा लो प्रधान, नहीं तो वो ज़मीन दूसरे को बेचने जा रहा है। जैसा ज़मीन का बता में मैं रजिस्ट्री कराया सन 2015 में सर। जी, प्रधान जी, बताया जा रहा है कि इस ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन पैसा बहुत कम है। सर, उस वक्त बहुत कम था पैसा। अच्छा। उस वक्त कीमत नहीं था। कितना वर्ष हो गया? समझ लीजिए कि 9वां बरस चल रहा है। 9 बरस पहले की बात है। सन 2015 में रजिस्टर हुआ, 12 में मुआहदा हुआ है सर। अच्छा, 12 में मुआहदा हुआ है। जी जी जी, मुआहदा के साल भर 2 साल के बाद मैं रजिस्ट्री कराया हूँ। तो ये आरोप निराधार है आप पर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां तिलक चढ़ाकर लौट रही 2 मार्शल जीप में पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर। मार्शल से सवार 6 लोगों की हुई मौत, दर्जन भर घायल। 3 बजे भोर में हुई ये दर्दनाक सड़क दुर्घटना। सभी घायलों को एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 6 को किया मृत घोषित। अन्य 8 घायलों में से 4 को किया ट्रॉमा सेंटर रेफर, बाकी का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। चंद पल में घर में होने वाले उत्सव मातम में बदले। खजूरी थाना क्षेत्र के मासूमपुर गांव से तिलक चढ़ाकर लौट रहे थे अपने घर। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा। क्या है घटना सर? ये जनपद बलिया में थाना बैरिया के अंतर्गत बैरिया और हल्दी का बॉर्डर पड़ता है। वहाँ पर रात में 3-3:30 बजे के लगभग एक एक्सीडेंट हो गया। इसमें कुछ लोग दोपटी थाने से एक तिलक का कार्यक्रम अटेंड करके आ रहे थे। 2 मार्शल जीपों में थे, उनके बीच में और एक पिकअप के बीच में एक्सीडेंट हो गया।
तो इस एक्सीडेंट में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 2 बच्चे भी हैं और काफ़ी लोग घायल हुए हैं, जिनको यहाँ जिला अस्पताल से और BHU के लिए रेफ़र किया गया है। और जो घायल यहाँ पर हैं जिला अस्पताल में हैं या फिर सोनबरसा चिकित्सालय में हैं, उनकी हम लोग पूरी मदद कर रहे हैं और उनके अच्छे से अच्छे इलाज की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां उप जिलाधिकारी सिकंदरपुर के कार्यवाही से व्यथित बालखंडी नाथ इंटर कॉलेज सीसोटार के प्रबंधक ने दिया जिलाधिकारी को पत्र। बालखंडी नाथ इंटर कॉलेज कद प्रबंधक राकेश राय ने जिलाधिकारी को पत्र में लिखा, द्वेषपूर्ण भाव से 22 फरवरी की द्वितीय पाली में विद्यालय में चल रही व्यवस्थित एवं नकल विहीन परीक्षा में शाम 4 बजे पहुंचकर उप जिलाधिकारी ने परीक्षार्थियों से कुछ पूछे और चले गए। विद्यालय कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाए और न ही नकल कराने की कोई बात सामने आई। इसके बावजूद उनके द्वारा केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सह जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखा। वहीं स्टेटिक मजिस्ट्रेट और अन्य लोगों के विरुद्ध अभद्र व्यवहार किया। SDM सिकंदरपुर का आरोप है कि बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर एक समान पाया गया है। उप जिलाधिकारी के व्यवहार से कक्ष निरीक्षक अगले परीक्षा में कार्य मुक्त करने की बात कही। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए उप जिलाधिकारी सिकंदरपुर की जगह किसी अन्य की हो तैनाती। को पत्रक दिया है, क्या है पूरा मामला? राकेश कुमार है, बालखंडी नाथ इंटर कॉलेज सीसोटार के प्रबंधक। राकेश जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारे यहाँ परीक्षा चल रहा है। SDM साहब से रास्ते के लिए DM साहब आदेश किए थे कि 2 दिन में रास्ता खाली करा करके अभी कराया जाए। अभी तक रास्ता नहीं खाली है, 2 बरस हो गया और उसी विरोध में हम चले गए हैं हाई कोर्ट में। इनके ऊपर SDM साहब के ऊपर किया है, कंटेम्प्ट किया है और उसी दिवस में आकर के हमारे परीक्षा केंद्र पर जा कर के और गाली गलौज और बात किए हैं। मान लीजिए कि SDM साहब। कौन SDM है? SDM रवि कुमार है। कौन सा कॉलेज है, किस तारीख को और कौन सा पेपर था, क्या उसमें किया? बालखंडी नाथ इंटर कॉलेज सीसोटार बलिया है, उसी पर परीक्षा चल रहा था। किस चीज़ का परीक्षा था उसमें? हिंदी का परीक्षा था सर। हिंदी का कितने बजे से था? सुबह और शाम दोनों पाली था परीक्षा। और सुबह में भी गए हैं 2 बार, शाम को भी 2 बार गए हैं मान लीजिए कि हमारे परीक्षा केंद्र पर। SDM साहब। हाँ, तो क्या उनके द्वारा किया गया है और क्या? यही कि जो छोटा प्रश्न है उसको एक ही उत्तर 2 लड़के 3 लड़के लिखे हैं, आप लोग नकल कराए हैं मान लीजिए कि। तो क्या जो लघु प्रश्न है उसके 2 उत्तर होते हैं क्या? उत्तर तो एक ही होता है मान लीजिए कि, और उनके उसके बाद प्रश्न का भिन्न भिन्न उत्तर नहीं होगा, एक होगा कि भिन्न भिन्न उत्तर होगा? एक ही उत्तर होता है मान लीजिए कि। एक ही द्वेष बस हमको परेशान कर रहे हैं मान लीजिए कि। तो इसकी शिकायत आप अभी तक कहाँ कर सकते अभी DIS के यहाँ दिया है, इसके बाद DM साहब को क्या अभी दे रहे हैं मान लीजिए। क्या मांग है आपकी? मांग है उचित कार्रवाई की जाए मान लीजिए। यानी कि ये घटना कब की पर है? आप सीधे मतलब आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आपको दूसरे मामले में इंटेंशन लेकर जो है उन्होंने विद्यालय पर टारगेट करते हुए जो वहाँ पर परीक्षा द्वेष भावना से हमको परेशान कर रहे हैं मान लीजिए। कहाँ के SDM है वो? SDM तो है सिकंदरपुर के। तो क्या हिंदी का परीक्षा चल रहा था तो हिंदी के टीचर भी थे आपके विद्यालय को? हिंदी के टीचर नहीं थे। तो मुकदमा में क्या दर्शाया गया है? वही जो है कि हिंदी के टीचर हैं, वो गलती से मान लीजिए कि छप करके चला गया है मान लीजिए कि। जो मैथ के टीचर थे उनको गलती से छप कर चला गया कि हिंदी के टीचर। कितने लोगों पर हुआ है? 3 लोगों का हुआ है। 3 लोगों पर जी, उनके खुद कर्मचारी मान लीजिए कि वहाँ 2 लोग लगे हैं मान लीजिए कि। तो CCTV कैमरे तो लगे रहते हैं, तो इसकी जांच किए थे वो कि नकल कराई गई है कि नहीं कराई गई है? कुछ नहीं। आपके केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी है? हाँ, 2 लोग को लगाए हैं खुद। क्या स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने नकल करते हुए पाया है किसी को? नहीं, वो कोई रिपोर्ट नहीं दिया है, खुद उसको उल्टा सीधा बोल रहे थे मान लीजिए उसको भी। नाम क्या है SDM साहब? रवि कुमार। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के शाहपुर क्षेत्र में हरे भरे पेड़ काट दिए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला जीरा के पास नीम के 30 से 35 पेड़ों को काट दिया गया। लकड़ियां भरकर गाड़ी शाहपुर क्षेत्र में यहाँ पर वन मंडल ऑफिस भी है और सड़क पर पटवारी कार्यालय भी है, फिर भी लकड़ी की गाड़ी भरकर खुलेआम बुरहानपुर पार्सल हो रही है। आज तक भी कोई गाड़ी पर कार्रवाई नहीं हुई। बेरियाल के पास से गुजरती हैं, फॉरेस्ट नाका होने के बावजूद भी खुलेआम गाड़ी में लकड़ियां भरकर ले जाते हैं।
लकड़ी माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि अधिकारियों के सामने गाड़ी पास कर लेते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारी प्राण वायु है, जिसके अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके साथ ही पेड़ वर्षा में सहायक होते हैं। पेड़ों में दवाइयाँ, हरियाली, छाया और लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती हैं। इसलिए पेड़ काटने के बजाय हमें पेड़ लगाने चाहिए। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के बारे में गांव-गांव जाकर लोगों में विश्वास जगाने और कल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को लाभान्वित करने हेतु भाजपा संगठन द्वारा गांव चलो अभियान की शुरुआत कर दी गई है। गांव चलो अभियान को सफल बनाने के लिए आज खरघोड़ा में भारतीय जनता पार्टी खरघोड़ा और कुडुमकेला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें खरघोड़ा मंडल और कुडुमकेला मंडल भाजपा के अनेकों पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से धर्मजयगढ़ विधानसभा विस्तारक नरेंद्र साहू, जिला भाजपा महामंत्री अरुणधर दीवान, जिला उपाध्यक्ष नरेश पंडा, किसान मोर्चा जिला महामंत्री राधेश्याम राठिया, मंडल अध्यक्ष सहनुराम पैंकरा और मंडल महामंत्री राजेश पटेल और कुडुमकेला मंडल प्रभारी सुनील सिंह ठाकुर सहित सभी नेताओं ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के दिशा निर्देश दिए और भाजपा शीर्ष नेतृत्व के आह्वान को समस्त कार्यकर्ताओं के मध्य संचारित करने हेतु वर्तमान लोकसभा चुनाव के प्रत्येक बूथ लेवल पर पार्टी के पक्ष में 51% वोटिंग सुनिश्चित करने और धर्मजयगढ़ विधानसभा से 20,000 वोटों की लीड के संकल्प को फलीभूत करने की बात कही गई। बताएंगे भैया, आज खरघोड़ा में गाँव चलो अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है, हर बूथ पर 51% वोट प्राप्त करना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न कार्यक्रम तय किए हैं, जिसके तहत आज गांव चलो अभियान और लाभार्थी संपर्क अभियान, इन दो अभियानों को लेकर यहाँ कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम तय हुए हैं जो बूथों तक जाएंगे, बूथों में हितग्राहियों से संपर्क करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे और कैसे उस बूथ को हम जीत सकते हैं, कैसे बूथ को हम जीतें, इस विषय पर वहाँ चर्चा करेंगे और उसकी कार्ययोजना आज बनी है। किन किन मंडल के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का कार्यशाला था? आज धर्मजयगढ़ विधानसभा के खरघोड़ा और कुडुमकेला मंडल के पदाधिकारियों का यह कार्यशाला था। इसमें कुछ चयनित लोगों को बुलाया गया था जो नीचे तक जाएंगे। हर पंचायत के लिए एक प्रभारी तय किए गए हैं, एक संयोजक तय किए गए हैं, उनकी एक टोली अलग से तय की गई है जो गाँव में जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेगी। रायगढ़ लोकसभा को जीतने के लिए कितने वोटों का लक्ष्य रखा है? भारतीय जनता पार्टी ने इस बार, हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे विगत दिनों कांसाबेल में, उन्होंने एक बड़ी बैठक ली और उन्होंने कहा है कि आज तक जितने मतों से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, इस लोकसभा को हम 2.5 लाख मतों तक जीत चुके हैं। तो इस बार 3 लाख मतों का भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि 3 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा को जीतना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी धर्मजयगढ़ विधानसभा का हर मंडलों में हम लोग कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं। आज भी ट्रेनिंग कार्यक्रम खरघोड़ा मंडल और कुडुमकेला मंडल का रखा गया था। इसमें हर पंचायत स्तर के, हर मतदान केंद्र स्तर के हमारे कार्यकर्ताओं में एक संयोजक और एक स्थानीय नेता को हम लोग वहाँ का प्रभारी बनाए हैं और बना करके एक ट्रेनिंग कार्यक्रम हम आज आयोजित किए थे, जिसमें सबको ट्रेनिंग दिया गया है कि नीचे स्तर पर क्या काम करना है, हमको पोलिंग स्तर पर कैसे 51% वोट लेना है और कैसे मोदी जी के हर योजनाओं को नीचे स्तर तक हमको पहुंचाना है। इस संबंध में सारे लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई है और उसकी रूपरेखा बनाई गई है। गांव चलो अभियान का कार्यक्रम कब से चालू होना है? गांव चलो अभियान का कार्यक्रम जारी है, अभी लगातार चल रहा है। मोदी जी का आग्रह है कि अभी हमको 100 दिन में सारे अनेक कार्यक्रम करने हैं, जिसमें गांव चलो अभियान के अंतर्गत हम लोग हर घर तक पहुंचेंगे और हर घर पहुंच करके योजनाओं के बारे में, मोदी जी की योजनाओं के बारे में और अभी जो माननीय हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा जितने अभी लाभ प्रदान किए गए हैं, चाहे वो महतारी वंदन योजना हो, धान का बोनस हो, कई प्रकार की जो योजनाएं चालू हुई है मोदी की गारंटी के अंतर्गत, उसको घर घर तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में हमारे कार्यकर्ता तन मन धन से जुट गए हैं। कितने दिनों का कार्यक्रम है? अभी ये लगातार
लोकसभा चुनाव तक चलता ही रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। घरघोड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील जोल्हे की रिपोर्ट। ये तो थी बुलेटिन की कुछ खास खबरें। ब्रेक के उस पार हम आपको छत्तीसगढ़ के बेमेतरा की एक और बड़ी खबर से करवाएंगे रूबरू।